जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य के 30वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। पिछले अध्याय में हम सब यमराज और ब्राह्मण का वृतांत सुन रहे थे। आज उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। यमराज कहते हैं ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, तब दया सागर राजा महिरथ ने उन जीवों के शौक से पीड़ित होकर भगवान श्री विष्णु के उन दूतों से बड़े ही विनम्र पूर्वक कहा। वे बोले, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य के गुणों का और पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा अम्बरीश के ऐसे वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान के मनोहर दूत उन राजा की सत्य और उदारता पर विचार करते हुए राजा से इस प्रकार बोले। वे बोले कि हे राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देव पूजन आदि कर्म किए हैं वे अक्षय फल को देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तो तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरणों में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत। यदि यह वैशाख मास का व्रत हो तो यह वैशाख मास ही महान है। हे राजन, वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य है वह तुम्हारे लिए सभी दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा ही लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेष रूप से तुम्हारी किसी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है वही संसार में पुण्य आत्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। हे वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सभी पापों का नाश करने वाला स्नान दान आदि यह पुण्य किया है, इस पुण्य को विधिगत रूप से भगवान श्रीहरि को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए तुम दान कर दो, जिससे कि ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। हमारा तो ऐसा ही विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता है। हे सौम्य, तुम्हारी बुद्धि दया और दान में दृढ़ है। इसे देखकर हम लोगों को भी उत्साह होता है। हे राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े, तुम्हें अच्छा लगे तो अब तुम बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो कि नरक यातना के दुखों को दग्ध करने वाला है। विष्णु दूतों के इस प्रकार यों कहने पर उस दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापी जीवों के लिए, उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी पापी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए राजा को प्रणाम करके वे सभी स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। यह देखकर मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा और वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों के द्वारा अभिवंदित होकर परम पद को प्राप्त हुए, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे द्विश्रेष्ठ, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में ही तुम्हें बतलाया गया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण को प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग और लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है और पापियों के पापों को धो डालने वाला है।
माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि समस्त कलेशों का नाश हो जाता है। सूत जी इतनी कथा सुनाकर ऋषियों से आगे कहते हैं कि हे मुनियों, धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण अब उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। तदंतर उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्य में स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो मनुष्य एकचित होकर वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। सूत जी की ये बात सुनकर ऋषि बोले, हे महाप्राग सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण है। आपने कृपा करके ही पाप नाशक वैशाख महात्म्य का हमसे वर्णन किया है। अब आप इस समय हम भक्तगणों के प्रिय परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान सुनना चाहते हैं, जो कि भवसागर से तारने वाला है। ये बात सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, वृंदावन में विचरण करने वाले जगत आत्मा श्री कृष्ण के, जो कि गौओं, ग्वालों और गोपियों के प्राण हैं, अब उनके ध्यान का वर्णन आप सभी लोग सुने। हे द्विजवरों, एक समय महर्षि गौतम ने देवऋषि नारद जी से यही बात पूछी थी। तब देवऋषि नारद जी ने उनसे जिस पाप नाशक ध्यान का वर्णन किया था, वही मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। नारद जी कहते हैं कि ध्यान करने वाले मनुष्य को सदा ही शुद्ध चित्त होकर पहले उस परम कल्याण में सुंदर वृंदावन का चिंतन करना चाहिए, जो फूलों के समुदाय, मनोहर सुगंध और बहते हुए मकरंद आदि से सुशोभित सुंदर सुंदर वृक्षों के नूतन पल्लवों से झुका हुआ शोभा पा रहा है तथा खिली हुई नवल मंजरियों और ललित लताओं से आवृत है। उस वन के भीतर भी एक कल्प वृक्ष का चिंतन करें, जो कि बहुत ही मोटा और ऊंचा है, जिसके नए नए पल्लव मूंगे के समान लाल हैं, पत्ते मरकत मणि के सदृश नीले हैं, कलिकाएं मोती की प्रभा पुंज की भांति शोभा पा रही हैं और नाना प्रकार के फल पदम राग मणि के समान जान पड़ते हैं। समस्त ऋतुएं सदा ही उस वृक्ष की सेवा में रहती हैं और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है वह वृक्ष। फिर आलस से रहित होकर विद्वान पुरुष धारावाहिक रूप से अमृत की बूंदें बरसाने वाले उस कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्णमयी वेदी की भावना करें, जो कि मेरुगिरी पर उगे हुए सूर्य की भांति प्रभा से उद्भासित हो रही हैं, जिसका फर्श जगमगाती हुई मणियों से बना हुआ है, जो फूलों के पराग पुंज से कुछ धवल वर्ण की सी हो गई हैं, और जहाँ क्षुधा, पिपाशा, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियां नहीं पहुंचने पाती हैं। उस रतनमय फर्श पर रखे हुए एक विशाल योग पीठ के ऊपर लाल रंग के अष्टदल कमल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण का चिंतन और ध्यान करें, जो कि अपनी दिव्य प्रभा से उदयकालीन सूर्यदेव की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। भगवान के श्री विग्रह की आभा इंद्र के वज्र से विदीर्ण हुए कजलगिरी, मेघों की घटा और नूतन नील कमल के समान श्याम रंग की है। श्याम मेघ के सदृश काले काले घुंघराले केश, कलाप बड़े ही चिकने हैं और उनके मस्तक पर मनोहर मोरपंख का मुकुट शोभा पा रहा है। आपको इस प्रकार से ध्यान करना है भगवान श्री कृष्ण का। कल्प वृक्ष के फूलों से जिन पर की भौरे मंडरा रहे हैं, भगवान का श्रृंगार हुआ है। उन्होंने कानों में खिले हुए नवीन कवल के समान कुंडल धारण कर रखे हैं, जिन पर चंचल भ्रमर उड़ रहे हैं। उनके ललाट में चमकीले गोरोचन का तिलक चमक रहा है और धनुष आकार की बोहें बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं। भगवान का मुख शरद पूर्णिमा के कलंकहीन चंद्रमंडल की भांति कांतिमान है। बड़े बड़े नेत्र कमल दल के समान सुंदर जान पड़ते हैं। दर्पण के सदृश स्वच्छ कपोल रत्नों के कारण चमकते हुए मकराकृत कुंडलों की किरणों से देदीप्यमान हो रहे हैं और ऊंची नासिका बड़ी ही मनोहर जान पड़ती है। सिंदूर के समान परम सुंदर लाल लाल होठ हैं। चंद्रमा, कुंद और मंदार पुष्प किसी मंद मुस्कान की छटा से सामने की दिशा प्रकाशित हो रही हैं और वन के कोमल पल्लवों और फूलों के समूह के द्वारा बनाए हुए हार से शंख सदृश मनोहर ग्रीवा उनकी बड़ी ही सुंदर जान पड़ती है। मंडराते हुए मतवाले भौरों से निंदादित एवं घुटनों तक लटकी हुई पारिजात पुष्पों की माला से उनके दोनों कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन
और विशाल वक्ष स्थल रूपी आकाश हार रूपी नक्षत्रों से सुशोभित है तथा उसमें कौस्तुभ मणि रूपी सूर्य भासमान हो रहा है। भगवान के वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। उनके कंधे ऊंचे हैं, गोल कपोल सुंदर भुजाएं घुटनों तक लंबी एवं मोटी हैं। उदर का भाग बड़ा ही मनोहर है, नाभि विस्तृत और गहरी है तथा त्रिवली की रोम पंक्ति भंवरों की पंक्ति के समान शोभा पा रही है। नाना प्रकार की मणियों से बनी हुई भुजबंद कपड़े, अंगूठियां, हार, करधनी, नुपुर और पेटी आदि आभूषण भगवान के श्री विग्रह पर शोभा पा रहे हैं। उनके समस्त अंग दिव्य अंगरागों से अनुरंजित हैं तथा कटी भाग कुछ हल्के रंग के पीतांबर से ढका हुआ है। उनकी दोनों जांघें और घुटने सुंदर हैं। पिंडलियों का भाग गोलाकार एवं मनोहर है। पदाग्र भाग परम कांतिमान तथा ऊंचा है और अपनी शोभा से कछुए के पृष्ठभाग की कांति को मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण कमल माणिक्य और दर्पण के समान स्वच्छ नख पंक्तियों से सुशोभित लाल लाल अंगुली दलों के कारण बड़े ही सुंदर जान पड़ते हैं। मत्स्य, अंकुश, चक्र, शंख, पताका, जो, कमल और वज्र आदि चिन्हों से चिन्हित लाल लाल हथेलियों और तलवों से भगवान बड़े ही मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उनका श्री विग्रह लावण्य के सार संग्रह से निर्मित जान पड़ता है और उनके सौंदर्य के सामने कामदेव के शरीर की कांति फीकी पड़ जाती है। भगवान अपने मुखारविंद से मुरली बजा रहे हैं। उस समय मुरली के छिद्रों पर उनकी उंगलियों के फिरने से निरंतर दिव्य रागों की सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित होकर समस्त जीव जंतु जहाँ के तहाँ बैठकर भगवान की ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान गोविंद अनंत आनंद के समुद्र हैं। तनों के भार से लड़खड़ाती हुई मंद मंद गति से चलने वाली गौएं दांतों के अग्रभाग में चबाने से बचे हुए तिनकों के अंकुर लिए हुए पूंछ लटकाए हुए भगवान के मुख कमल में अपनी आंखें गड़ाए हुए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं। गौओं के साथ ही छोटे छोटे बछड़े भी भगवान को सब ओर से घेरे हुए हैं और मुरली से मंद स्वर में जो मनोहर संगीत की धारा बह रही है उसे वे कान लगाकर सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गए हैं। गौओं के टपकते हुए थनों के आभूषण रूप दूध से भरे हुए उनके मुख स्थिर हैं, जिनसे कि फेन युक्त दूध उनके मुख से बह रहा है। इससे वे बछड़े बड़े ही मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। भगवान के ही समान गुण, शील, अवस्था, विलास और वेशभूषा वाले गोप भी कि अपनी चंचल भुजाओं को सुंदर ढंग से नचाने में चतुर हैं। बंसी और वीणा की मधुर ध्वनि का विस्तार करके मंद, ऊंच और तार स्वर में कुशलतापूर्वक गान करते हुए भगवान श्री कृष्ण को सब ओर से घेर कर खड़े हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल भी भगवान के चारों ओर घूम रहे हैं। जांघ से ऊपर उनके मोटे कटिभाग में करधनी पहनाई गई है, जिसकी शुद्र घंटिकाओं की मधुर झनकार सुनाई पड़ती है। वे भोले भाले बालक बगनखों के सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। उनकी मीठी मीठी तोतली वाणी साफ समझ में नहीं आती है। भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग रखने वाली सुंदर गोपांगनाएं, वे भी उन्हें प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारती हुई सभी ओर से घेर कर खड़ी हुई हैं। गोपी, गोप और पशुओं के घेरने से बाहर भगवान के सामने की ओर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवताओं का समुदाय खड़ा होकर उनकी स्तुति कर रहा है। इसी प्रकार उपयुक्त घेर से बाहर भगवान के दक्षिण भाग में सुदृढ़ धर्म की अभिलाषा से वेद अभ्यास प्रायण मुनियों का समुदाय उपस्थित है और पृष्ठभाग की ओर समाधि के द्वारा मुक्ति की इच्छा रखने वाले सनकादिक योगेश्वर खड़े हैं। उनके वाम भाग में अपनी स्त्रियों के सहित यक्ष, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर खड़े हैं। साथ ही भगवत प्रेम की इच्छा रखने वाली मुख्य मुख्य अप्सराएं भी मौजूद हैं। वहाँ ये सब लोग नाचने, गाने और बजाने के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान करते समय ये सब हमें अपनी कल्पना करनी है मन में। तत्पश्चात आकाश में स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद जी का चिंतन करना चाहिए। नारद जी के शरीर का वर्ण शंख, चंद्रमा और कुंद के समान गौर है। वे संपूर्ण आगमों के ज्ञाता हैं। उनकी जटाएं बिजली की पंक्तियों के समान पीली और चमकीली हैं। वे भगवान के चरण कमलों की निर्मल भक्ति के इच्छुक हैं तथा अन्य सब और की आसक्तियों का सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और संगीत संबंधी नाना प्रकार की श्रुतियों से युक्त 7 स्वरों और त्रिविध रामों की
मनोहर मूर्छनाओं को अभिवंजित करके अत्यंत भक्ति के साथ भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। इस प्रकार प्रखर एवं निर्मल बुद्धि वाला पुरुष अपने आत्म स्वरूप भगवान नंद नंदन का ध्यान करके मानसिक आरोग्य आदि उत्तम उपहारों से अपने शरीर के भीतर ही भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें तथा बाह्य उपचारों से भी उनकी आराधना करें। हे ब्राह्मणों, आप लोगों की जैसी अभिलाषा थी प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान जानने की, आपकी अभिलाषा के अनुसार भगवान का यह संपूर्ण ध्यान मैंने आपको बता दिया है। इतनी बात कहकर सूत जी मुनियों से आगे कहते हैं कि हे महर्षिगण, जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है अथवा इस कथा को सुनता है, सुनाता है, वह भगवान के समान हो जाता है। हे विप्रो, जो गुहे से भी गुहे प्रसंग कल्याण में ज्ञान को प्रदान करने वाला है, जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। हरिओम तत्सत। वचनों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, यह संपूर्ण वैशाख मास आपने यह महात्म्य की कथाएं मुझसे सुनी हैं। यदि ऐसा है तो आप मेरे निमित्त पूर्णिमा की इस अंतिम तिथि में किसी मंदिर में जाकर कुछ दान अवश्य कीजिए, कथावाचक के निमित्त। यह आपने इन कथाओं के माध्यम से भी सुना है, जिससे कि आपको वैशाख स्नान करने और महात्म्य की कथाएं सुनने का संपूर्ण फल मिल सके। आइए अब हम वैशाख स्नान की विशेष कहानी का श्रवण करें। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप बुहार कर स्वच्छ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा को सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे बुढ़िया माई का घर अब धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते हुए देखकर उसकी पड़ोसन अब उससे जलने लगी। उस बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लेकर आती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया, क्योंकि वह कुछ बना नहीं सकी। इसलिए उस दिन बुढ़िया माई ने भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन वह स्वयं भी भूखी रही। अब सूर्यास्त हो चुका था। अब बुढ़िया माई भूखी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को बंधा हुआ पाया। यह देखकर बुढ़िया माई बड़ी ही हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई उस सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो पड़ोसन उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत ही उस सोने के गोबर को वहां से उठा लिया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर उस सोने के गोबर के स्थान पर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में अब धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माई के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती थी। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज की आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई अब कुछ दिन में ही बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन अब बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बड़ा ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखे प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह से प्रार्थना करती हुई देखकर भगवान सूर्यदेव को बुढ़िया माई पर बड़ी ही करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में यह कहा। भगवान सूर्यदेव बोले कि राजन, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत उसे वापस लौटा दो,
नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर जो कुछ कहा था, उस बात से भयभीत होकर उस राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को वापस लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से अब भर गए। उस राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। सभी बोली सूर्य नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ओम माधवाय नमो नमः। आशा करती हूँ आज की यह कथा और महात्म्य आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। आइए अब हम प्रभु संकीर्तन करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।